जात पात की करो उदारी, हिंदू राष्ट्र, हम सब हिंदू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक बाबा बागेश्वर ने एक पदयात्रा निकाली। बाबा बागेश्वर के बारे में आप सभी परिचित होंगे। बाबा बागेश्वर, जिनका नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, उन्होंने हिंदुओं को जोड़ने के लिए एक पदयात्रा निकाली है। वो पदयात्रा उनके खुद के धाम बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा धाम तक जाएगी। दरअसल ये पूरी पदयात्रा मध्य प्रदेश में होनी है और इस यात्रा की जो टोटल डिस्टेंस है वो है 160 किलोमीटर। ये यात्रा 21 नवंबर से शुरू होकर 29 नवंबर तक चलने वाली है, जिसमें डेली यानी कि लगातार 9 दिनों तक बाबा बागेश्वर 15 से 20 किलोमीटर का पैदल यात्रा करेंगे। इस यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी है। वो भारी भीड़ जो हिंदू और सनातन धर्मावलंबी अपने आस्था को प्रकट करने के लिए बाबा बागेश्वर के बुलाने पे बागेश्वर धाम पहुंच गए और वो सभी इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा इसी बात पे होगी कि आखिर कैसे बाबा बागेश्वर के एक बुलावे पे जितने भी हिंदू सनातनी और सनातन धर्मावलंबी हैं वो सभी बागेश्वर धाम पहुंच गए और वो सभी इस पदयात्रा में भाग ले रहे हैं। सिर्फ कॉमन आदमी ही नहीं, कॉमन इंसान ही नहीं, आम जनता ही नहीं, आम हिंदू धर्म के लोग या सनातनी धर्मावलंबी ही नहीं, बल्कि गणमान्य लोग भी इस यात्रा में भाग लेंगे। दोस्तों, आज इसी के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि आखिर यात्रा का मकसद क्या है और यात्रा क्यों करनी पड़ रही है बाबा बागेश्वर को, और बाबा बागेश्वर का ये जो इनिशिएटिव है, उन्होंने जो ये शुरुआत करी है, वो आखिर बाकी धर्म गुरुओं से कैसे अलग है या उन लोगों से कैसे अलग है जो आए दिन इस बात का ढिंढोरा पीटते हैं या इस बात को कहते हैं कि उनका सारा सर्वस्व सनातन और हिंदू धर्म के लिए है। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन जैसा कि वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आप सबसे कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और आप कमेंट में अपनी राय भी बताइए। दोस्तों, 2 दिन पहले यानी 20 नवंबर को महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद एग्जिट पोल्स आने शुरू हो गए। वहीं उत्तर प्रदेश के 9 उप चुनावों पे भी एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। एक तरफ जहां पूरी देश की नजरें इन चुनावों के एग्जिट पोल पे थी और पूरा देश इन चुनावों के रिजल्ट्स जानने में उत्सुक है, जो कि 23 तारीख को यानी कि कल आएगा, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों एक दूसरा एग्जिट पोल हिंदुओं और सनातनियों का बाबा बागेश्वर भी कर रहे थे। उन्होंने अपने पदयात्रा की घोषणा की और वो घोषणा कुछ दिन पहले की थी। उसके बाद से उनके जितने भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, चाहे वो आम जनता हो, आम सनातनी हो या फिर गणमान्य सनातनी हो, सभी ने अपने स्तर पे बाबा बागेश्वर के द्वारा बुलाए जाने वाले इस पदयात्रा के लिए लोगों को जुड़ने का आग्रह और रिक्वेस्ट शुरू कर दिया। सभी ने वीडियो बना के सोशल मीडिया के माध्यम से या जैसे भी हो सकता है, सबने अपने अपने लेवल पे लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि आप सभी बाबा बागेश्वर के इस पदयात्रा में जरूर शामिल हो। वो जितने भी जगह हुए हिंदू हैं और जितने भी सनातन धर्म के धर्मावलंबी हैं वो सभी इस यात्रा में शामिल हो। दरअसल वैसे तो बाबा बागेश्वर से जब ये पूछा गया कि आखिर इस पदयात्रा के पीछे का मकसद क्या है तो उन्होंने कुछ और कहा, लेकिन सबको पता है कि बाबा बागेश्वर का जो अंदाज है वो काफी चुटीले अंदाज में, काफी अग्रेसिव अंदाज में हिंदुत्व की बात करते हैं और लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में घूम घूम के वो अपने कथाओं के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं। जगाने से तात्पर्य यह है दोस्तों कि वो हिंदुओं को कहते हैं कि आप अपने धर्म, अपने समाज, अपने बहन बेटी, अपने परिवार के लिए उठ खड़ा होइए और डेली 1 घंटे सनातन के उद्धार के लिए, सनातन के विकास के लिए, सनातन के संयोजन के लिए, सनातन के संरक्षण के लिए, सनातन पद्धति को वापस से लाने के लिए, आम जीवन का हिस्सा बढ़ाने के लिए लगाइए। और इसी तर्ज पे जब उनसे ये पूछा गया कि आखिर उनके इस पदयात्रा के पीछे का मकसद क्या है, तो उन्होंने कहा कि उनके पदयात्रा के पीछे का मकसद है उन वंचितों को, उन पिछड़ों को गले से लगाना। क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से आए दिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुओं को, सनातनियों को जाति पाति में बांटकर अपने राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हिंदू इसी तरीके से कटता रहे, मरता रहे, प्रताड़ित होता रहे, जैसा कि हम देख रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश में हो रहा हो, पाकिस्तान में हो रहा हो, अफगानिस्तान में हुआ या देश के
और साथ ही साथ विदेश के यानी कि दूसरे देशों में भी जिस तरीके से हिंदुओं के साथ प्रताड़ना हो रही है, हमने देखा कि किस तरीके से कनाडा में भी हिंदुओं को मारा पीटा गया खालिस्तानियों के द्वारा, और इसी तर्ज पे देश के अलग अलग हिस्सों में भी लव जिहाद के माध्यम से, लैंड जिहाद के माध्यम से, मुत जिहाद के माध्यम से, थूक जिहाद के माध्यम से और अलग अलग जिहाद के माध्यम से हिंदुओं को भड़गलाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। और सिर्फ ये इस्लामिस्ट ही नहीं बल्कि क्रिश्चियन मिशनरीज भी ये सारे काम करा रहे हैं। तो इसी को रोकने के लिए मैं ये पदयात्रा कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य सिर्फ यही है कि ना मुझे मान चाहिए, ना मुझे सम्मान चाहिए, ना मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, ना पद चाहिए, मुझे तो बस सभी के दिलों में भगवान श्री राम चाहिए। और इसी संदर्भ में उन्होंने ये कहते हुए अपने पदयात्रा की शुरुआत की। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मेरा जो लक्ष्य है वो ये है कि इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इस तर्ज पे उन्होंने कहा कि बाबा बागेश्वर ने ठाना है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। और दोस्तों, दरअसल बात ऐसी है कि कहते हैं कि जब भी कोई हिंदू संत या गुरु इस तरीके से और इतने प्रभाव के साथ हिंदुओं को जोड़ना शुरू करता है तो कई सारे लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। और ऐसा यहां भी हो रहा है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सनातन विरोधी हैं, जो सनातन और हिंदुओं के विरोधी हैं, उनके पेट में भी दर्द हो रहा है। खैर, हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। बहरहाल, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं दोस्तों कि बाबा बागेश्वर ने जो कहा है उसमें उनका जो मकसद है वो बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं उन वंचितों को, उन पिछड़ों को गले से लगाऊं जो लोग मुझ तक नहीं पहुंच पाते। अब मैं ये प्रयास करूंगा कि मैं उन तक पहुंचूं, और इसीलिए ये सारी पदयात्रा की जा रही है। बाकी दोस्तों, आज पदयात्रा का दूसरा दिन है। उनकी पदयात्रा, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि 21 नवंबर से शुरू होकर 29 नवंबर को ओरछा धाम में खत्म होगी। आज उनका दूसरा दिन है पदयात्रा का। और इस पदयात्रा में हिंदुओं और सनातनियों की इतनी भीड़ है दोस्तों, जिसने कई सारे धर्म विरोधियों की नींदें उड़ा रखी है। पहली बार कोई हिंदू धर्मगुरु या संत इस तरीके से, मुझे लगता है कि शंकराचार्य के बाद, हिंदुओं को जोड़ने के लिए पदयात्रा कर रहा है, और वो भी इस प्रभावशाली व्यक्तित्व के आदमी। बाबा बागेश्वर का प्रभाव किसी से छिपा नहीं है। पूरी दुनिया जानती है और मानती है कि बाबा बागेश्वर का प्रभाव क्या है। और ये वाकई हिंदू और सनातन धर्म के लिए बहुत ही सुखद बात है कि बाबा बागेश्वर अपने प्रभाव का उपयोग हिंदुओं को जगाने के लिए कर रहे हैं। और जितनी बेबाक और स्पष्टता से वो अपने बातों को रखते हैं और जिस बिना लाग लपेट के वो विरोधियों को खुली चुनौती भी देते हैं, वो भी अपने आप में वाकई काबिल तारीफ है दोस्तों। क्योंकि जैसा चुनौतियों की बात मैं कर रहा हूं, इसी संदर्भ में जब उनसे पूछा गया है कि कोई हैदराबाद का मौलाना 15 मिनट मांगता है, तो उन्होंने कहा कि हैदराबाद के मौलाना को सरकार से आप 15 मिनट दिला दीजिए और हमें 5 मिनट। फिर जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आखिर आप 5 मिनट धमकी दे रहे हैं या आप 5 मिनट क्यों मांग रहे हैं, तो बाबा बागेश्वर ने बड़े ही स्पष्टता और बेबाकी के साथ कहा कि मैं 5 मिनट उसी काम के लिए मांग रहा हूं जिस काम के लिए वो 15 मिनट मांग रहे हैं। मैं इस 5 मिनट में हिंदुओं को जगाऊंगा, हिंदुओं को समझाऊंगा कि हिंदू जगे, उठ खड़ा हो और अपने धर्म, समाज, परिवार, जाति, संस्था और इस राष्ट्र की रक्षा के लिए सर्वोच्च देने के लिए खड़ा हो जाए। बाकी दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होता है। जैसा भी होगा मैं आप लोगों को बताता रहूंगा अपने वीडियोस या लाइव सेशन के माध्यम से। बाकी आप अपनी राय भी कमेंट में बता सकते हैं, और साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि झारखंड और महाराष्ट्र के साथ साथ यूपी के जो चुनाव नतीजे होंगे वो किसके पक्ष में आएंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।